अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर में जब अचानक से कुछ गेस्ट आ जाते हैं ना, तो फिर क्या हालात होते हैं घर में। क्योंकि आज हमारे घर भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन थी। अचानक से ही दिन को पता चला कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 बजे का टाइम था और हमें ये भी नहीं पता था कि कौन कौन गेस्ट आ रहा है, मतलब फैमिली है या अलग से वो खुद ही हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं साथ। बस इतना पता था कि कोई आ रहा है। और जो गेस्ट थे वो आप भी गांव से रहे थे, मतलब जो देसी टाइप के लोग होते हैं ना, उस तरह के गेस्ट। और फिर जिस तरह के गेस्ट हों उसी तरह से आपको इंतज़ाम करना पड़ता है। तो जाहिर है वो गांव से आ रहे थे, तो फिर रात भी उन्होंने यहीं भी रुकना था। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं जल्दी से कुछ खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ। कोई एक डिश तो मैं रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर जब मुझे कंफर्म होगा कि कितने लोग हैं, फिर मैं उस लिहाज से जो है ना और खाना बना लूँगी। वैसे अगर इस तरह से हो ना, अचानक से कुछ गेस्ट वगैरह आ जाए, तो चलो बंदा बाहर खाना खिलाने ले जाता है या बाहर से कोई खाना वगैरह मंगवा लेता है। लेकिन ये जो देसी टाइप के लोग होते हैं ना, इनको घर का खाना ही अच्छा लगता है और घर वाला खाना इनके लिए बेस्ट होता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं घर में ही कुछ अच्छा सा बना लूँ। तो फिर चिकन रखा हुआ था, मैंने जल्दी से चिकन का सालन बना लिया और साथ में आटा मैंने गूंद के रख लिया ज़्यादा सारा। और साथ साथ जो है ना मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी ताकि किचन भी मेरा साफ़ ही रहे। क्योंकि जब किचन क्लीन हो ना, तो फिर आप इजीली काम कर सकते हो, ज़्यादा काम आप एक साथ फिर कर सकते हो। अभी हस्बैंड उनको पिक करने के लिए गए, तो उन्होंने फिर मुझे कंफर्म किया कि वो 3 लोग हैं और फैमिली नहीं है उनके साथ, बल्कि उनके 2 फ्रेंड्स हैं। अभी फिर मैंने डिसाइड किया कि साथ में कुछ और भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि पहले जो है ना उनका आना कंफर्म नहीं था कि उन्होंने आना भी है या नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें रेडी नहीं की थी। तो अभी फिर मैंने सोचा कि चिकन का सालन रेडी किया हुआ है और साथ में जो है ना एक सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। तो फिर सब्ज़ी में मैंने सोचा था कि मैं मटर बना लूँ, लेकिन मटर मैंने सारे छील लिए और छील के मैंने फिर छोड़ दिए। मुझे एकदम से याद आ गया कि मेरे पास तो बॉयल चने रखे हुए हैं, तो चने जो हैं वो फटाफट से रेडी हो जाएंगे। तो फिर मैंने मटर छोड़ के और फिर मैंने चने बना लिए, क्योंकि उन्होंने नाश्ता भी सुबह यहीं पे करना था। तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ते में भी जो है ना ये यूज़ हो जाएंगे। तो बस फिर यहाँ पर अभी मैं चने बना रही हूँ और बॉईल करके रखे हो ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में चने रेडी हो जाते हैं। तो बस अब दोनों चीज़ों को मैं फ़ाइनल कर रही थी। इनके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर ऐड की और गरम मसाला ऐड कर दिया। और बस हम लोग के गेस्ट भी आ चुके हैं, तो वो लोग फ्रेश हो रहे हैं और मैं अभी जल्दी से जो है ना रोटी वगैरह बनाना स्टार्ट करती हूँ और फिर साथ साथ जो है ना मैं खाना लगा दूँगी। तो बस अब सब कुछ रेडी हो गया, बस रोटी बनाना रह गया। तो अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ और आटा जो है ना मैंने ढेर सारा गूंद के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि रात को भी चाहिए होगा और फिर मॉर्निंग के लिए भी चाहिए होगा, तो मैं एक ही दफ़ा ही गूंद लेती हूँ। और यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो वो भी मैं बॉईल कर रही हूँ। और जब आप काम कर रहे हो ना, काम ज़्यादा हो या आपके गेस्ट वगैरह आए हों, तो ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे आपको तंग ना करें। तो बस बेटी ने भी आज मुझे इसी तरह से तंग किया हुआ था, वो कभी कुछ मांग रही थी कभी कुछ मांग रही थी। तो अभी मैंने सोचा मैं एक दफ़ा उसको दूध दे दूँ और फिर थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं जो है ना आराम से किचन में काम कर लूँ अपना। और ये मेरे पास कुछ मूलियाँ रखी थी, वो मैंने कट कर ली और साथ में मैंने दही निकाल लिया। अभी बस मैं हाफ़ रोटियां बनाऊंगी और फिर मैं गरम गरम खाना सर्व कर दूंगी। तो बाद में फिर देखूंगी साथ साथ उनको और चाहिए हुआ अगर तो फिर मैं बनाती रहूँगी साथ, क्योंकि गेस्ट में लेडीज़ तो है नहीं, मुझे तो उनका टाइम नहीं देना था, उनके साथ नहीं बैठना था। अच्छा, मुझे इस तरह से लगता है कि गेस्ट में अगर लेडीज़ ना हो ना, मतलब फैमिली साथ में ना आई हो, तो फिर आपके लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आपने फिर गेस्ट को तो टाइम नहीं देना होता, सिर्फ किचन को ही देखना होता है, कुकिंग वगैरह ही करनी होती है। वरना तो ये होता है कि साथ में गेस्ट को भी देखना है, कुकिंग भी करनी है, अपने घर की भी क्लीनिंग रखनी है, तो वो काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। तो जब कभी इस तरह से होता भी है ना कि फैमिली वाले गेस्ट हों या हमने किसी को दावत पे बुलाया हुआ हो, तो फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा गेस्ट को टाइम दे ही नहीं सकते। ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही गुजरता है, कुकिंग में और क्लीनिंग वगैरह में। और अक्सर तो इस तरह से होता है कि साथ में बैठ के हम लोग खाना भी नहीं खाते, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा होता है तो फिर एक बंदे ने सर्व भी करना होता है साथ साथ। और मेरे साथ तो इस तरह से होता है कि जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है ना, या ज़्यादा खाना वगैरह बनता है या अगर खाना वगैरह ज़्यादा बनाना हो, दावत वगैरह होती है, तो इतना ज़्यादा खाना देख देख के या बना बना के ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता खाना खाने का, मेरी भूख ही सारी उड़ जाती है। तो ये है जी आलू गोश्त की फ़ाइनल लुक और ये है चने। खाना बस अब रेडी हो गया, तो इन दोनों चीज़ों को मैं बाउल में निकालती हूँ और खाना बस अब मैं लगाती हूँ। किचन में दोबारा से मैंने आके रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने हाफ़ रोटियां बनाई थी और हाफ़ जो मैं भी साथ साथ बना रही हूँ और फिर उनको दे रही हूँ।
और आज तो मुझे ख़ुद भी साथ में शदीद भूख लगी क्योंकि सुबह मैंने लाइट से बिल्कुल ब्रेकफास्ट किया था और दिन से जो है फिर मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि फिर मैं काम में बिज़ी हो गई थी। तो अभी जो है ना मुझे भी साथ में भूख लग रही थी और बस अब इनको देती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना मैं भी खाना खाती हूँ, बेटी को भी खिलाती हूँ। तो यहाँ पर बस वो लोग खाना खा चुके थे और हस्बैंड को पता ही नहीं था कि मैं और रोटी बना रही हूँ, तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया और कुछ जो है ना रोटियाँ मैंने एक्स्ट्रा में बना दी। तो देखते हैं आप ये किसी को फिर दे देंगे। इस तरह से अगर फ्रेश खाना बचे ना तो सूखी रोटियों को सुखाने के बजाय जो है ना उनको फ्रेश ही किसी को दे दिया करें ताकि कोई खा ले। तो बस अब ये टेबल वगैरह मैं क्लीन करती हूँ, यहाँ से चीज़ें उठाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग खुद खाना खाते हैं। और जब भी कोई दाल वगैरह बनती है ना पतली पतली सी, या गोश्त बनता है यूँ शोरबे वाला, ग्रेवी वाला, तो मुझे उसमें रोटी तोड़ के डाल के खाने में बड़ा मज़ा आता है, जैसे चूरी बनाते हैं या सोबत जिसको कहते हैं उस तरह से। तो अभी भी मैं इसमें वही बनाने लगी थी और ख़ासतौर पे जब मैं रेड लोबिया बनाती हूँ ना तो उसके साथ लाजमी या तो मैं राइस बॉयल करती हूँ या फिर मैं इस तरह से उसमें रोटी डाल के तो फिर मैं खाती हूँ। तो ये मैंने बना ली थी अपने लिए और बस अभी मैं खाना खाऊँगी, साथ में बेटी को खाना खिलाती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब सोने की भी तैयारी करनी है। तो ये बिस्तर कुछ निकाले हैं स्टोर रूम से। स्टोर रूम क्योंकि ऊपर है तो वहीं पे फिर पेटी वगैरह और सारा सामान वगैरह रखा हुआ है, तो वहीं से भी ये बिस्तर निकाले हैं और ये लोग तो जा रहे हैं अभी बाहर। तो जब तक ये लोग बाहर से होके आएंगे तब तक फिर ये सारी चीज़ें जरा मैं सेटिंग वगैरह कर लूँगी इनकी। और हाँ, खाने का उस टाइम पे मैं आप लोग को ये बता रही थी कि जब इस तरह से खाना वगैरह बचता है ना तो कोशिश किया करें कि फ़्रेश चीज़ ही आप लोग किसी को दे दें, किसी को भिजवा दें ताकि कोई खा ले, क्योंकि जब ख़राब हो जाता है खाना या रोटी सूख जाती है तो फिर उस तरह से तो यूज़ नहीं होता, फिर वो ज़ाया हो जाता है। हम लोग की तो छोटी सी फैमिली है, डेली बेस पे तो इतना नहीं बचता, लेकिन ये है कि जिस दिन ज़्यादा खाना वगैरह बने या हाँ कोई दावत वगैरह हो तो फिर तो लाजमी खाना बच जाता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि पैक करके फिर मैं भिजवा देती हूँ बाहर किसी को, चाहे दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो ना कोई आपको मिल जाता है जो जिसको आप ये खाना वगैरह दे दें। तो अभी भी ये लोग जा रहे थे बाहर तो मैंने कहा जल्दी से इनको खाना भी साथ पैक करके दे दूँ कि फिर बाहर ये किसी को दे दें। तो जिन लोग की बड़ी फैमिली है जिनके घर पे डेली बेसिस पे बचता है तो आप डेली बाहर किसी को भिजवा दिया करें कोई ना कोई ताकि खा ले। और यहाँ पर अभी बस बिस्तर वगैरह मैं सेट कर रही थी, तो जो रज़ाइयाँ वगैरह ऊपर से निकाली थी, बिस्तर वगैरह निकाले थे, उनके ऊपर कवर चढ़ाने, क्योंकि वैसे जो है ना फिर मैं उनको रज़ाइयाँ इस तरह से रख देती हूँ और कवर्स जो है ना वो फिर मैं वॉश करके लहदा से रख देती हूँ। तो जब भी फिर ज़रूरत होते हैं निकालते हैं हम लोग, तो फिर उस टाइम पर जो है ना इनके ऊपर मैं कवर इस तरह से चढ़ा लेती हूँ। और इतना कोई मुश्किल है ना, अकेला बंदा इस तरह से कवर चढ़ाए तो, और इतनी मुश्किल से ये कवर मैं चढ़ा रही थी इसके ऊपर, ये सेट ही नहीं हो रहा था इसमें। तो एक रज़ाई पे तो बड़ी मुश्किल से मैंने कवर चढ़ा लिया और ये वाली रज़ाई अभी रहती है। तो यहाँ पर सारी जो है जगह मैं सेट कर रही थी, बेड को हमने एक तरफ कर दिया और थोड़ी सी जगह जो है वो नीचे बना रहे हैं, जिस तरह से हम लोग देसी लोग करते हैं ना, जब ज़्यादा गेस्ट वगैरह घर में आ जाते हैं तो फिर हम लोग नीचे जगह बना लेते हैं। तो ये नीचे मैंने 1-2 गद्दे डाले हैं और ये एक मोटी सी जो है दरी टाइप की है, तो ये इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ। और अब ये जो दूसरी रज़ाई है इसके ऊपर कवर चढ़ाने लगी हूँ और बड़ी मुश्किल से अकेले जो है ना मैंने इनके ऊपर कवर चढ़ाए थे, वरना तो हस्बैंड साथ हेल्प करवा देते, लेकिन अब वो बाहर गए हुए थे और जब तक उन्होंने आना था तब तक मैंने बिस्तर वगैरह सेट करने थे। और बस अभी वो लोग आने लगे थे तो अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। यहाँ पे चाय मैंने आज बड़े मज़े की कड़क वाली बनाई थी। चाय वैसे मैं पीती नहीं हूँ खुद, लेकिन बनाती बहुत मज़े की हूँ, ख़ासतौर पे जब कभी दिल से बनाऊँ ना तो फिर तो बहुत मज़े की बनती है। तो आज भी बस कुछ उसी किस्म की मैंने चाय बनाई थी और पता नहीं कितने मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, कोई 12 मसालों वाली चाय बनाई थी। तो इस चाय की रेसिपी जो है ना इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। जैसे रिश्ता चाय नहीं होती उस किस्म की ये मैंने चाय बनाई थी। और इस तरह की दावतों शावतों के बाद किचन की जो हालत हो जाती है, किचन को क्लीन करना कितना मुश्किल हो जाता है, वो तो आप सबको पता ही होगा। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।